आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर। मैं साबिर हुसैन एडवोकेट आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के साथ जुल्म सितम हो रहा है उसके लिए मुसलमान खुद जिम्मेदार है। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत है और जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है आज तक मुसलमानों ने अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसके बेस पर अपने ही नुमाइंदों को पार्लियामेंट में भेजें, विधानसभा में भेजें, हुकूमत में उनको साझेदारी मिले। हुकूमत में साझेदारी होने से आप लोगों पर होने वाले जो जुल्म सितम हैं उनकी आवाज़ बुलंद की जा सकती है, कानून बनाए जा सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने अपनों पर ट्रस्ट करना बंद कर दिया। आप लोगों को अपने पर भरोसा नहीं है और सन 1947 के बाद जब मुस्लिम लीग हिंदुस्तान में एग्जिस्टेंस में थी, आप लोगों ने उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया और हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों ने कांग्रेस के लिए सपोर्ट करना शुरू कर दिया। कांग्रेस की हुकूमत में हिंदुस्तान में 70,000 फसाद हुए जिनको हिंदू मुस्लिम राइट्स नाम दिया गया, जबकि हिंदू कभी भी हिंदुस्तान में मुसलमानों के सामने लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया। उनकी फोर्सेस जो हुक्मरान हैं हिंदुस्तान में, उनके बनाए हुए फोर्सेस मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए आए। मुरादाबाद का कांड आप देखिए, मेरठ मलियाना का कांड आप देखिए, अहमदाबाद में दंगे फसाद देखिए, उनका रिजल्ट देखिए, हैदराबाद का देखिए। जितने भी हिंदुस्तान में जो फसाद हुए हैं वो मुसलमानों की कमजोरी का फायदा उठाकर हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी MIM को जिन्होंने मुसलमानों की पॉलिटिक MIM जिसके जो सरबराह असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने पिछले इलेक्शंस में उत्तर प्रदेश में 100 लोगों के लिए MLA के इलेक्शन के लिए टिकट दिए, जिनमें सभी MIM के कैंडिडेट्स की जमानतें जब्त हुई। मुसलमानों ने किसी को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मुसलमानों की हिमायत में वही पार्लियामेंट में वकालत करते हैं, वही अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। मुसलमान उन पर एलिगेशन लगाता है कि ये BJP के दलाल हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी के दलाल हैं और ये मुसलमानों को की हिमायत में नहीं बल्कि BJP को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लीडर बने हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज की डेट में आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मुसलमानों में कोई तो ऐसा लीडर हुआ और है जो मुसलमानों की हिमायत में आवाज़ बुलंद करता है। मुसलमान जब भी वोट देने के लिए जाता है तो वो अपनों को भूल जाता है। उसके लिए चंद नाम याद रहते हैं और वो है कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, BSP है, लेकिन वो भूल जाता है कि हमारी अपनी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है। मैं सभी मुसलमानों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि दूसरों पर एलिगेशन न लगाएं। अपने हाथ मजबूत करने के लिए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएं और जब इलेक्शन होते हैं तो एक बात का जरूर ध्यान रखना कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये पार्लियामेंट से बाहर होती हैं। पार्लियामेंट के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है। आप भले ही इंडिपेंडेंट या निर्दलीय चुनकर के पार्लियामेंट मेंबर जा रहे हैं, बनकर विधानसभा में जा रहे हैं, आपके लिए भी उतनी ही पावर्स हैं, उतनी ही ड्यूटीज हैं जितनी की हुकूमत करने वाली पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर की है। कोई डिफरेंस नहीं है। आप उतनी कितनी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर साइन करके अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को सौंप सकते हैं, जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए पैसा दे।
जितनी बड़ी मर्जी आए चाहे। आप उसे भूल जाइए कि पॉलिटिकल पार्टी का एमपी है या पॉलिटिकल पार्टी का एमएलए है, उसकी पावर ज़्यादा है। नहीं नहीं, आपकी भी उतनी है। फिलहाल इतना ही, और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप मेरी बात पर गौर फरमाएंगे।